आज मानवीय संसाधन प्रबंध का अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मानव संसाधन नियोजन। नियोजन जैसे प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य माना जाता है, उसी प्रकार मानवीय संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत यानी इस विभाग के अंतर्गत इसके लिए भी नियोजन की आवश्यकता होती है। तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना कर्मचारी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और किसी भी उपक्रम को चलाने के लिए उसमें कर्मचारियों का आना जाना हमेशा बना रहता है और इस प्रकार कर्मचारियों की व्यवस्था का कार्य निरंतर चलता रहता है। उपक्रम के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की इस निरंतर प्रक्रिया में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, उन्हें खोजना, उनका चयन करना तथा उनका प्रशिक्षण एवं विकास सम्मिलित होता है। प्रत्येक उपक्रम को निरंतर कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान करना आवश्यक हो जाता है। कर्मचारी प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में कर्मचारियों की व्यवस्था का कार्य निश्चित चरणों में गुजरता है, यानी निश्चित कदमों में इस कार्य को पूरा किया जाता है। सर्वप्रथम मानव संसाधन की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन की पूर्ति के लिए कर्मचारियों का चयन किया जाता है। चयनित कर्मचारियों को उपयुक्त कार्यों पर नियुक्त किया जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है यानी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है और फिर उसके बाद विकास कार्य के अधीन उनकी पदोन्नति, प्रमोशन, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की व्यवस्था की जाती है। किसी उपक्रम की प्रभावशीलता बड़ी सीमा तक कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधी कार्यों की निपुणता पर ही निर्भर करती है। अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उपक्रम द्वारा मानव संसाधन की आवश्यकता का सही अनुमान लगाया जाना चाहिए ताकि उसके अनुसार उपक्रम में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन किया जा सके। मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान कर्मचारियों की व्यवस्था की पूर्व आवश्यकता ताकि वांछित मानव संसाधन उपलब्ध हो सके, यह एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा मानव साधन की परिपूर्ति, विकास एवं उपयोग के कार्य संभव होते हैं। स्ट्रास एवं साइल्स ने कहा है कि युक्ति संगत दृष्टि से किसी फर्म की कर्मचारियों संबंधी क्रिया के विकास का प्रथम चरण संगठन के संचालन के लिए कर्मचारियों की अधिप्राप्ति है। यह केवल प्रथम चरण ही नहीं अपितु किसी व्यवसाय की स्थापना एवं विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। योग्य कर्मचारियों की पूर्ति व्यवसाय की सफलता के अन्य साधन जैसे सावधान सामग्री अथवा बाजार की भांति ही प्रभावित करती हैं। इस प्रकार किसी उपक्रम की प्रभावशीलता उसके द्वारा विभिन्न पदों को योग्य कर्मचारियों द्वारा भरे रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान बहुत पहले से ही लगाया जाना चाहिए ताकि विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन किया जा सके तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में तथा विभिन्न पदों के लिए उपलब्धि संभव बनाने के लिए उपक्रम द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर सही प्रकार के कर्मचारी उपयुक्त पदों के लिए उपयुक्त संख्या में प्राप्त हो सके। अतः और इसके लिए पूर्व नियोजन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मानव संसाधन नियोजन भर्ती एवं चयन से पूर्व संपन्न की जाने वाली क्रिया है जिसके द्वारा कितने तथा किस प्रकार के कर्मचारी उपक्रम में आवश्यक है इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि मानव नियोजन किसे कहते हैं। मानव नियोजन को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है डेल योडर ने। कर्मचारी व्यवस्था संबंधी नीति सामान्यतः यह धारणा रखती है कि संगठन की वर्तमान एवं भावी मानवीय आवश्यकताओं की व्याख्या उसके गुण स्तर एवं संस्था के संदर्भ में की जाएगी। जहां संभव होगा आवश्यकता का पूर्वानुमान किया जाएगा ताकि आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।
इसी तरह से कॉलमैन ब्रक ने भी इसको परिभाषित किया है कि मानव शक्ति नियोजन मानवीय संसाधनों की आवश्यकता एवं उनकी पूर्ति के माध्यमों के निर्धारण की एक प्रक्रिया है, ताकि संगठन की संपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। तो इस दृष्टि से यानी संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन क्या है, एक विस्तृत यानी एक वाइड वर्ड शब्द है। इसमें मानव संसाधन का पूर्वानुमान, उसका स्कंद एवं विश्लेषण, भर्ती तथा विकास सम्मिलित होता है। यह संगठन के वर्तमान तथा भावी उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन के पूर्वानुमान एवं उसकी यथोचित उपलब्धि की एक तकनीक है। इस आधार पर यानी हम ये देख सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन क्यों किया जाता है, यानी इसके पीछे क्या कारण है, इसके क्या उद्देश्य हैं। मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य उपक्रम के लिए आवश्यक योग्य कर्मचारियों की पूर्ति को निरंतर बनाए रखना होता है। फिलिप्पो ने कहा है कि मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य व्यक्तियों की निरंतर पूर्ति द्वारा किसी संगठन के स्थायित्व एवं प्रगति में योगदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी की जा सकती है जब वर्तमान एवं भावी मानव संसाधन परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए। यह विश्लेषण कर्मचारियों के गुण, स्तर तथा संख्या दोनों से संबंधित है। मानव संसाधन के विश्लेषण से मानव संसाधन की आवश्यकताओं संबंधित निम्न बातों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कार्य जिनके लिए नवीन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, यानी वो कार्य जिनके लिए हमको नए नए व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। कौशल जो इन कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। गुण यानी वो दक्षता। इसी प्रकार नवीन कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा उच्च पदों को भरने की सामर्थ्य की सीमा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की निरंतर एवं व्यवस्थित पूर्ति का एक विश्वसनीय आश्वासन। बाहरी स्रोतों से अथवा वर्तमान कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर जिन स्थानों की पूर्ति की जानी है उनका अनुमान। पदोन्नति के लिए प्रत्येक कर्मचारी पर विचार किए जाने का आश्वासन और आंतरिक स्रोतों के अधिकतम उपयोग की संभावना। तो इस प्रकार मानव संसाधन नियोजन मानव संसाधन के उपयोग में अनिश्चितता को बड़ी सीमा तक कम कर देता है। उपक्रम में उपलब्ध मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा मानव संसाधन की पूर्ति पर्याप्त बनी रहे, यह मानव संसाधन नियोजन का वास्तविक उद्देश्य होता है। इस प्रकार मानव संसाधन नियोजन के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में निम्नलिखित हो सकते हैं, यानी हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वर्तमान कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों की आवश्यकता के अनुरूप ढालना, पद रिक्तियों की वर्तमान मानव संसाधन द्वारा परिपूर्ति के लिए कार्यरत कर्मचारियों को अवसर प्रदान करना और भावी मानव संसाधन की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और एवं उसके आंतरिक तथा बाहरी साधनों से पूर्ति करना। तो इस प्रकार से मानव संसाधन नियोजन किसी भी संगठन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और नियोजन के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि उपक्रम में कब कब कौन से कार्य के लिए किस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की या व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से उनकी भर्ती, चयन और उनकी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा।